खातून है और घर से बैठ के काम कर रही हैं, अपने स्किल्स जो है वो पूरी दुनिया में लोगों को दिखा रही हैं और ऑनलाइन बिज़नेस कर रही हैं और अच्छा खासा सेटअप इनका जो है वो इस्टेब्लिश हो गया। तो अगर आप भी चाहते हैं इस तरह के आइडियाज़, इस तरह के लोगों से एक्सपीरियंस हासिल करना चाहते हैं, तो मैंने कहा क्यों ना उनको मधु करें और उनसे पूछें उनकी कहानी उन्हीं की ज़बानी कि किस तरीके से उन्होंने ऑनलाइन बिज़नेस शुरू किया और आज अच्छा खासा इस्टेब्लिश हो गया और अच्छी खासी इनको अर्निंग आ रही है और लोग इनके काम को बहुत पसंद करें। तो हमारे साथ मौजूद हैं अरीहा ईमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं जी? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। अरीहा, लोग कहते हैं ना कि औरतों को सपोर्ट नहीं होती, औरतों को एक पुश चाहिए होती है, बिल्कुल एक मोटिवेशन चाहिए होता है, बिल्कुल तो फिर औरत आगे बढ़ चढ़ कर काम कर सकती है। तो आपकी मोटिवेशन कौन बना? मेरी मोटिवेशन अगर देखा जाए फैमिली में तो मेरे इन लॉज ने मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और उनका मुझे ये रूल बहुत अच्छा लगता था। वो कहती थी आपने जो शौक़ पूरा करना है ना आप करो, मैं आपको सपोर्ट करूंगी। मैं तो आपने फिर ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया? मैंने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया, उनकी इजाज़त से, उनकी इजाज़त से। उनका बड़ी मॉरल सपोर्ट बहुत थी उनकी, और जैसे पेरेंट्स साइड से भी मेरे फादर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बाकियों ने भी सबने किया, ऑब्वियसली हस्बैंड ने, बच्चों ने, ज़ाहिर है वो तो उनकी सपोर्ट के बगैर तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन ये कि ये एक अनएक्सपेक्टेड होता है ना कि मदर इन लॉ आपको सपोर्ट करें, और ये उनकी सपोर्ट थी कि उन्होंने मुझे मोटिवेट बहुत किया। वो बहुत खुश होती थी मेरी छोटी छोटी बनाई चीज़ों पे और उन्हें सबसे तो शेयर पता कैसे चला उनको कि आपके अंदर ये स्किल्स हैं, आप इस तरह की चीज़ें बना सकती हैं, होममेड चीज़ें, डेकोर पीसेस, ये सब कुछ आप बनाती? कैसे पता चला आपकी सास को? घर में शादी करके जब आई थी तो चीज़ें बनाती थी? असल में ये भी कह सकते हैं बनाती नहीं थी, लेकिन ये फारिग टाइम में घर में होती है ना, कोई चीज़ पड़ी है उसको रेनोवेट कर देना, कोई ख़राब हुई हुई है उस डैमेज पीस को ठीक कर देना, रिसाइकलिंग कर दी उसकी, तो उन्हें अंदाज़ा हुआ कि इसका शौक़ है इस चीज़ में। तो उन्होंने मुझे अपनी स्टोरी भी बताई, कहती मेरा भी शौक़ होता था लेकिन मैं फारिग टाइम मेरे पास होता ही नहीं था। तो आप ना इस तरह करें कि आपका जो फारिग टाइम होता है मैं आपको सपोर्ट करती हूँ, आपने जो अपना शौक़ पूरा करना है आप करें। तो उन्होंने ये बड़ी अच्छी मेरे लिए मोटिवेशन। टाइम हो गया ऑनलाइन बिजनेस जो आप कर रही हैं ये? अच्छा, ऑनलाइन बिजनेस मैंने जब स्टार्ट किया था 2016 में स्टार्ट किया था, लेकिन जब मैं इसको एक कहते हैं प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट करना और फिर ऑर्डर वर्क स्टार्ट करना, वो मैंने 2018 में स्टार्ट किया। और स्टार्ट में तो ये बिल्कुल एक जिसे कह सकते हैं बहुत छोटे लेवल पे था। फ्लावर्स में बनाती थी, क्ले फ्लावर्स, और वहाँ से बढ़ते बढ़ते अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी मैं अपनी आउटलेट लॉन्च करने वाली हूँ और माशाल्लाह इस लेवल पे चला गया और अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है। अच्छा मुझे बताइए, घड़ियाँ आप बनाती हैं कितनी खूबसूरत खूबसूरत, ये खुद घर पे डिज़ाइन करती हैं? जी, ये सारा टोटली घर पे डिज़ाइन हुआ हुआ है, और ये अब तो हम वुड पे एंटर हो गए हैं, लेकिन इसमें ये कि इसमें जितनी टेक्निक यूज़ हुई है आर्ट्स टेक्निक है। इसमें हम डिफरेंट किसी में कोई टेक्निक है, किसी में कोई टेक्निक है। जैसे अब ये जो क्लॉक्स हैं इसमें किसी में हमने स्टेंसलिंग की हुई है, किसी में डेको पेज आर्ट एक होती है वो किया हुआ है, किसी के अंदर जाती है जी पेंटिंग का टच होता है इसके अंदर, और जो बेसिकली इमेज होता है वो हम ट्रांसफ़र करते हैं डेको पेज आर्ट से। इसी तरह डिफरेंट चीज़ों में डिफरेंट टेक्निक। अब ये वाला जो वेलकम नोट का एक डोर रीथ पड़ा हुआ है, इसके अंदर हमने वुड को बर्न करके इसकी स्टेनिंग को इन्हांस किया। अच्छा। और ये बर्निंग से सारा हुआ है, इस पे पेंटिंग नहीं है, ये बर्निंग से हमने उसको एक्सटेंड करके और उसको इस तरह प्रेजेंट किया। मतलब तो कोई मुझे लगता है घर का एड्रेस और नाम अपनी तख्ती भी लगवाए बाहर, घर के भी बाहर ऐसे ही है, तो इस तरह का पूरा डिज़ाइन करके लगा सकते हैं। कितना अच्छा यूनिक आइडिया है। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये टोटल हमारा जो काम होता है ना, ये इतना होता है स्टेबल कि ये वाटर प्रूफ होता है, और अगर किसी ने वेदर रेजिस्टेंट बाहर के लिए बनवाना हो तो वो भी एक ऑप्शन हमारे पास होता है कि हम उसमें जैसे अब ये शीट जो यूज़ हुई है वुड की या MDF की, ये वेदर को इतना रेजिस्ट नहीं करती, लेकिन इसकी जगह पे सेम काम PVC शीट पे हो जाता है और वो वेदर रेजिस्ट करता है। जब देखने वालों को बताएं तो ना कितने में शुरू हो जाता है ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना हो तो, और कितने पैसे लगते हैं शुरू में, और आप कितने पैसे लग रहे होते हैं, और मगर अर्निंग जो आती है प्रॉफिट की वो कितने टाइम बाद आती है? सारी बातों का जवाब दीजिए ना। अच्छा, ये अब ऐसा है कि जब स्टार्ट करने के ऊपर है, अगर आप एक हाउस वाइफ हैं और आपने एज ए अर्निंग के तौर पे स्टार्ट करना है, फिर तो जाहिर है आपको हर चीज़ के लिए एक थोड़ी अच्छी जो है इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ती है। लेकिन आपने एक शौक के लिए और साइड अर्निंग के लिए स्टार्ट करना है, तो वो मैं तो कहती हूँ 10,000 से भी स्टार्ट हो सकता है। अच्छा। और मैंने ये किया है, और 10,000 में ज़्यादा बता रही हूँ क्योंकि अब थोड़ी मनी डिवैल्यू हो गई है, अदरवाइज मैंने 5,000 से स्टार्ट किया था। फ्लावर्स से आपने स्टार्ट किया था, और उसके लिए इतना जो चीप सा रॉ मटेरियल होता है कुछ भी नहीं, वो कलफ होती है ना और ग्लू, उससे वो क्ले बनती थी और वही उसी से फ्लावर बनते थे। अच्छा। वो सारी आपके हाथ की मेहनत होती है कि आप उस फ्लावर को कितना अच्छे से प्रेजेंट करते हो। कितनी देर में बना लेती थी वो फ्लावर पे? मैंने प्रैक्टिस में बहुत टाइम दिया, लेकिन फ्लावर बनाने मुझे फिर एक फ्लावर 10 to 15 मिनट में बनता था, और वो अच्छा वो मेरे हाथ पे था। शुरू में मैं जब सेल करती थी उस टाइम में 2016 से 18 के दरमियान में,
तो उस टाइम शुरू में मैं फ़्लावर 25 to 80 रुपीज़ तक का सेल करती थी, और जब मेरे थोड़ी एक्सपर्ट लेवल आ गया, फ्लावर की डिफरेंट किस्मों को मैंने बनाया क्ले से, तो मेरा वही फ्लावर 200 से 230 तक भी सेल हुआ, सिंगल 1 इंच 1.5 इंच फ्लावर। तो ये है कि हमने कुछ ऑनलाइन ही मैं ज़्यादा परचेजिंग करती हूँ, लेकिन अगर वो एग्जिस्ट कर रही है यहाँ लाहौर में शॉप, तो मैं एक दफ़ा ज़रूर विजिट करती हूँ, उनकी सारी वैरायटी देखती हूँ, उसमें से अपनी चीज़ें सेलेक्ट करती हूँ, उन्हें पता होता है कि ये इन्होंने लेनी है, और फिर मैं ऑनलाइन डील करती हूँ। तो चीज़ खरीदते वक्त ये ख्याल रखती है कि अगर मैंने अपनी चीज़ में इस्तेमाल करना है, तो मैंने जो सेलिंग के लिए इसको प्रोडक्ट लगाना है, तो सामने जो कंज्यूमर है जो ख़रीद रहा है उसकी सोच और उसकी वैल्यू और उसकी पॉकेट के हिसाब से चीज़ बनाऊँ। जी बिल्कुल ऐसे, ये बहुत बड़ा अच्छा पॉइंट होता है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट। अब यही मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जस्ट लाइक सेम क्लॉक, सेम डिज़ाइनिंग, लेकिन अभी ये 10 mm वुड पे MDF पे बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर इसकी हम थिकनेस कम करें, कॉस्ट कट हो जाएगी। अगर फिर हम उसको, वो कस्टमर पे भी होता है कि वो कितना अफोर्ड कर सकता है या वो किस तरह कस्टमाइज़ करवाता है। ज़ाहिर है जो हमने अपनी प्रेजेंट करना है शॉप में, हमने तो बेस्ट से बेस्ट प्रेजेंट करना है, और लेकिन कस्टमर का अपना होता है कि उसे कितने, अब आजकल चले हुए हैं निकाह प्लेटर्स चले हुए हैं या दूध प्लाई ग्लास चले हुए हैं, उसकी आपको डेकोरेशन ज़्यादा चाहिए होती है, ड्यूरेबिलिटी आपको इतना कंसर्न नहीं होता, क्योंकि वन टाइम यूज़ होता है। तो उसमें अगर कोई कॉस्ट कट करवाना चाहे तो फिर हम उसको उस हिसाब से मैनेज कर देते हैं कि ये कॉस्ट है, ये मटेरियल है, आप खुद चूज़ कर लेंगे आप किस मटेरियल को किस तरह से। ये टिश्यू बॉक्स भी आपने डिज़ाइन किया है? जी मैंने दिखाई, नजर देखा है लोगों को। ये टिश्यू बॉक्स है, और ऐसे हाथ में पकड़ के ज़रा तो कीजिएगा, ये देखिए पीछे से भी दिखाइएगा ज़रा। ये बैक साइड है, और ये यहाँ से स्लाइड करता है, और फिर ये यहाँ से इसमें टिश्यू बॉक्स रख सकते हैं स्लाइड करके, और फिर इसको क्लोज करके। ये आप पहले पूरा ऊपर ऐसे ऊपर सीधा करके दिखाएं सामने, ये कितना खूबसूरत प्यारा। अच्छा, इसके अंदर ये देखें, इसके अंदर हालांकि अगर आप गौर करेंगी तो कोई ऐसा वो चीज़ नहीं है कि आपको लगे कि इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ें लगी हों, लेकिन इसकी जो सिंपलिसिटी है उसी में इसकी एलिगेंस है, बहुत एलिगेंस है। मतलब हमारी टेबल पे साइड में पड़ा हुआ है, बिल्कुल अलग से ना हाई कैचिंग है, बिल्कुल खूबसूरत लगा। और ये मेरा अपना डिज़ाइन था, कहीं से इंस्पायर्ड नहीं था। जब मैंने इसको बनाने लगी मेरे जहन में बहुत आइडियाज़ थे। बेस हमारे पास होती है, वो बिल्कुल वुड कलर की होती है, हमने उसको इन्हांस करना होता है। जब मैंने इसको कलर किया तो मेरे जहन में फ़ौरन आया, मैंने कहा इसकी ये ब्यूटी है, इसी को ही मेंटेन करना है। तो फिर अब ये इसी की कॉस्ट की बात कर लेते हैं। ये देखें, अब इसके अंदर अगर किसने कॉस्ट करवानी है तो अब ये मेटल की हमने एक इन्हेंसर्स लगाया हुआ है। ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो सिर्फ डेकोरेशन के लिए है जी। इसके बगैर भी ऑल्दो ये एक लग्जरी उसको क्लासिक लुक दे रहा है, तो इस तरह की चीज़ों के एक्सपेंस लग चीज़ें डिस्प्ले करके यहाँ पे आपको दिखा रही हैं कि उन्होंने किस तरीके से अपना कदम जो है रखा ऑनलाइन बिजनेस में, और आज वो एक कामयाब बिजनेस वुमन बन चुकी हैं, ऑनलाइन काम कर रही हैं, पैसा भी कमा रही हैं और अपनी चीज़ों को ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रमोट करी। बाहर से भी ऑर्डर्स आते हैं, इस तरह का आपने किया है सिस्टम, जैसे पाकिस्तान की मार्केट को बाहर से इस तरह नहीं आते। लाइक अभी डायरेक्ट बाहर डिलीवरी मुश्किल है, लेकिन बाहर के मेरे कस्टमर इस तरह से हैं कि उनका कोई जानने वाला आ रहा है, वो मेरे पास उनके ऑर्डर बुक होते हैं। लाइक मेरी बहुत अच्छे कस्टमर हैं, वो उन्होंने अलाइन किया होता है कि अब मेरे बच्चों की बर्थडे आ रही है इस मंथ में इधर से कोई आए तो आपने भेज देना है, इधर से कोई जाए तो आपने भेज देना है। तो मैं उनके घर तक डिलीवर करती हूँ, वो आगे फिर दुबई में वो रहती हैं, वहाँ इस तरह आगे उनके जानने वाले जैसे वो करते हैं, तो ऑर्डर करते हैं तो वो उनको प्रमोट कर देती हैं वहाँ पे। और क्या क्या चीज़ें बनाती हैं आप सिर्फ होम डिकोर पे काम कर रही हैं, या फिर जैसे होममेड परांदाज होते हैं, होममेड चूड़ियाँ होती हैं और होममेड खुसा होते हैं, इस तरह की? अच्छा, ये वो चीज़ें जो सीजनल होती हैं। जी, ज्वेलरी पे मैंने काम किया और काफ़ी काम किया ज्वेलरी पे। वो एक क्ले फ्लावर और फिर उसकी ज्वेलरी, वो एक बड़ा ट्रेंड था। फिर गोटा ज्वेलरी बड़ा एक ट्रेंड चला, ये जो मेहंदी माइयों की लड़कियां जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा। वो चीज़ वो मैंने उस पर भी बहुत काम किया। फिर वो जो कस्टमाइज खुसा आप कह रही हैं, वो भी उस पर भी काम किया हुआ है। लेकिन उसके बाद मैं इस पर शिफ्ट हो गई। अब ये होता है कि कोई मेरा ऐसा कस्टमर जिसको पता है कि मैं ये काम करती हूँ और वो मुझे कहते हैं कि ठीक है आपने ये बनाना है, तो फिर मैं उनको बना देती हूँ। और अदरवाइज़ मैं इस पर शिफ्ट हो गई हूँ, क्योंकि वो एक सीजनल आइटम था और मुझे अपनी उसकी तरफ जर्नी बरकरार रखनी थी, ब्रांड कह लें या एक अपनी आइडेंटिटी उसके कह लेंगे। आउटलेट में आप उस तरह की चीज़ों की निस्बत मुझे ये ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, इसमें मेरे आइडियाज़ ज़्यादा क्रिएट होते हैं। चीज़ों का सेल होना, ऑनलाइन पेज पे जो है ट्रैफिक लाना, वो सब चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है, मार्केटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है ऑनलाइन बिजनेस के लिए? ठीक हो गया। अच्छा, ऑनलाइन बिजनेस में मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है, शायद जो आपने अब तक सुना उससे थोड़ा डिफरेंट हो। मैंने डोमेस्टिकली ग्रुप्स बने होते हैं, डिफरेंट पेजेस बने होते हैं, ग्रुप्स बने होते हैं। मैंने उनमें जाके लोकल अपने कस्टमर्स को जनरेट किया। वो इस तरह से कि जब आप पेज पे लगाते हो तो आपकी ऑडियंस अननोन ऑडियंस है। जब आप ग्रुप में एक्टिव होते हो, वहाँ पोस्ट कर रहे हो, सब आपको जानते हैं, वहाँ उन्हें पता है आप एक काम कर रहे हो, आपका एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। और आप यकीन करें कि अभी मेरा पेज इतना वो नहीं डेवलप हुआ हुआ, लेकिन ये कि ग्रुप से ही एक कस्टमर वो पूरी चेन बना देते हैं। उन्हें पता चल जाता है ये काम करिए, वो आगे रेफ़र करते हैं।
और पूरी एक चेन क्रिएट हो जाती है। और वहीं से अल्हम्दुलिल्लाह इतने ऑर्डर होते हैं कि अब मुझे माशाल्लाह से हेल्पर रखने पड़े हैं कि वो मेरे साथ हेल्प करवाएं, और एक पूरी टीम बन गई है, लेबर हायर करनी पड़ी है कि वो हम काम बच्चे करें। कितने हैं आपके? मेरे माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां, 1 बेटा है मेरा। सबसे बड़ा किस उम्र? बेटी मेरी सबसे बड़ी जो 9 इयर्स की है, फिर 7 और फिर 5 छोटा सबसे बेटा है। तो तीनों भी इसी काम में लगे रहते होंगे, जब आप बैठती होंगी आपका साथ ही देते होंगे, उससे बच्चों के भी स्किल्स बड़े उजागर होते हैं, बच्चों में भी शौक पैदा होता है अगर माँ ऐसी हो। बिल्कुल ऐसे ही है। और उन्हें उनके लिए एक अब ये देखें ना, हर तरफ कलर पड़े हुए हैं और उन्हें कोई रोक टोक नहीं है, वो खूब खेल सकते हैं, उनसे कर सकते हैं एक्टिविटी। जो आपका वेस्टेज मटेरियल है बल्कि उसको यूज करके खेल लेते होंगे, कुछ सीखते होंगे, और ऐसे बच्चे कुछ नई चीज़ क्रिएटिव बना के दिखाते हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि ये जो सारी चीज़ें हैं आपकी, ये सब बना रही होती हैं, काम कर रही होती हैं, बच्चे भी हैं माशाल्लाह, आप घर भी देख रही हैं, अच्छी बहू भी हैं, ठीक है, खावन को भी संभाल ली हैं, एक और बच्चा, 4 बच्चे हो तो इन सब लोगों को जो आप देख भी रही हैं, इनके साथ टाइम स्पेंड कर रही हैं, और अपने मैके को भी जाके देखती होंगी, सहेलियाँ भी होंगी, ठीक है, फिर काम, इन सब चीज़ों को मैनेज कैसे करती हैं, कैसे टाइम देती हैं? ये मैं ज़रा लोगों को समझाना चाह रही हूँ। कुछ लोग ये कहते हैं हम घर बैठे बाहर नहीं निकल सकते, हम पे तो बच्चों की जिम्मेदारी बहुत है। क्या ये बताइए कि आप जैसी औरत घर में खाना नहीं पकाती? घर में ही खाना बनता है, सारे काम घर के मैं खुद ही करती हूँ तकरीबन। एक हाउस हेल्प रखी हुई है, लेकिन बाकी मेन काम मैं खुद ही करती हूँ, खाना, कपड़े वगैरह। ये है कि अब ये आपके पैशन पे डिपेंड करता है, आप कितने पैशनेट हो और आपने किस तरह चीज़ों को मैनेज किया है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैनेज करना एक बहुत टफ टास्क है, और मुझसे भी बहुत लोग यही पूछते हैं। अब तो माशाल्लाह बच्चे बड़े हो गए और मुझे इस काम में आए हुए आप देख लें 7-8 साल हो गए। तब मेरे बच्चे छोटे छोटे से भी थे और तब भी मैं नहीं छोड़ती थी काम को। तो उसमें ये होता है कि मैंने रूल रखा हुआ है। मुझे किसी ने ये बात कही थी, मैं बहुत छोटी थी, मुझे याद नहीं किसने कही, लेकिन वो चीज़ मेरे दिमाग में स्टक हो गई। वो ये कि जिस टाइम में आप जो काम कर रहे हो अपनी फुल कंसंट्रेशन उसी पे रखो। आप फैमिली के साथ हो, सिर्फ फैमिली की तरफ ध्यान दो, ये ना सोचो पीछे क्या काम रहता है, क्या ऑर्डर रहता है, क्या नहीं। और जब आप अपने वर्क टाइम में हो, आप अपना पूरा का पूरा ध्यान उसमें रखो। फिर आपको ये नहीं होना चाहिए आप सारे काम अपने क्लोज करके और सब कुछ करके फिर आप तसल्ली से उस पर ध्यान दो। तो आप यकीन करें 4 घंटे का काम 2 घंटे में होता है। अरे क्या बात है जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपकी चीज़ों को देख के, और आप जैसी कामयाब औरतें जो है ना मुझे बहुत पसंद है। मैं पूरी जितनी भी मेरी बहनें हैं, औरतें हैं, मैं सबको चाहती हूँ कि कुछ ना कुछ करें, आपकी जो एक्स्ट्रा स्किल्स हैं उनको सामने लेकर आएँ, अपने टैलेंट को सामने लेकर आएँ। औरतें जो हैं वो काम कर सकती हैं और मर्द की शाना बिशाना अपना घर सपोर्ट कर सकती हैं, घर चला सकती हैं। ज़रूरी नहीं है घर की सारी जिम्मेदारियाँ, सारा ख़र्चा, सारी मेहनत जो है आपके सिर्फ आपके घर का शौहर ही करे, आपके घर का फ़र्द या आपका भाई, आपका बाप ही करे। बेटियां भी साथ दे सकती हैं, बीवियां भी साथ दे सकती हैं, माएँ भी बच्चों के लिए एक सपोर्ट का हाथ बन सकती हैं। सिर्फ आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, फिर मुझे लगता है पूरा एक घराना मिलके एक अच्छा शहरी और एक अच्छा काम स्टार्ट कर सकते। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। आपसे मुलाकात करूँगी कल।